हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं रतन दुबे आपके अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक केमिस्ट्री पढ़ाए जाएंगे। ठीक उसी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करते हैं पदार्थ की प्रकृति एवं संरचनाओं के बारे में। पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ उसे कहा जाता है जिसके अपना भार होता है। क्या होता है? अपना भार। एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, W = mg। आशा करते हैं सभी ने पढ़ा होगा। W = mg होता है। तो W का SI यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है और m का kg। और जो गुरुत्वाकर्षण जो G होता है यह चेंजेबल होता है। ये क्या होता है? चेंजेबल होता है। और m जो है कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो देखिए इसको अगर हम बदलेंगे तो ये kg होता है और इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो टोटल चूँकि ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा, तो इसका टोटल फॉर्मूला निकल के क्या आता है? kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम लोग 1 न्यूटन भी कहते हैं। देखिए अब नंबर 2 की बात करते हैं। पदार्थ का भार किसे कहते हैं? तो भार का मतलब होता है कि पदार्थ के मात्रा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वही भार कहलाता है। ठीक, आगे देखिए, अगर भार की मैं बात करूं तो देखिए भार अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। अगर आप ध्रुव पे जाते हैं, ध्रुवों पर, तो आपके भार जो होते हैं वो सर्वाधिक हो जाते हैं। किंतु जब आप विषुवतीय रेखा पर जाते हैं, किस पे दोस्तों? विषुवतीय रेखा पे, तो वहाँ आपका भार क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। शून्य नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, शून्य नहीं होता है, लेकिन न्यूनतम हो जाता है। और जब आप केंद्र में जाते हैं, केंद्र में, तो इसका भार जो होता है शून्य हो जाता है। या आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो भार शून्य हो जाता है। यह स्थान छेदता पदार्थ जो होता है वह कुछ स्थान छेदता है। नंबर 3, इसमें दाब लगता है। क्या लगता है? दाब लगता है। और नंबर 4, अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे मान लो पछुआ हवा चल रहा है, तो आप पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं तो धड़ल्ले से बढ़ले जाएंगे, लेकिन जब आप पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वह अवरोध उत्पन्न, और चलाते चलाते साइकिल आप थक जाइएगा। लेकिन जैसे ही पछुआ हवा चल रहा है और पछुआ पश्चिम से ही आप पूरब की तरफ जाते हैं तो बड़ी तेज़ी के साथ निकल जाते हैं। आगे देखिए, जड़त्व का इसमें गुण होता है। क्या होता है? जड़त्व का गुण होता है। जड़त्व का गुण आप लोग जानते हैं, न्यूटन के नियम, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, मतलब वह विशेषता जो अपने गुण कार्यों को करता रहता है। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं और तीनों जो होता है न्यूटन के प्रथम नियम का ही पालन करता है। आगे देखिए, यह पदार्थ जो होते हैं उसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं। किसके द्वारा? ज्ञानेंद्रिय। मुख्यतः 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय। कौन कौन से? त्वचा, उसके बाद आपकी आँख, कान, नाक और जीभ। देखिए क्या होता है? त्वचा सबसे बड़ा शरीर का अंग होता है। उसके बाद आँख के बारे में आप जानते ही हैं, ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत आँख भी आता है। जैसे आप किसी अच्छे चीज़ को नयनसुख जिसे कहते हैं, तो किसी अच्छी चीज़ को आप देखते हैं तो पूरा धड़ल्ले से आँख फाड़ के देखने लगते हैं, लेकिन जैसे ही किसी खराब चीज़ों को देखते हैं तो आँख बंद करके निकल जाते हैं। कान, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप कानों के द्वारा सुन रहे हैं। ठीक, नाक, किसी भी दुर्गंध या सुगंध को आप नाक के द्वारा महसूस कर सकते हैं। और जो स्वाद आप लेते हैं वो जीभ के द्वारा, जो स्वाद कलियाँ होती है जीभ के ऊपर, उसके माध्यम से आप स्वाद का अनुभव कर सकते हैं। तो यह पदार्थ के पहचानने के कुल नियम, ठीक, और तरीके के होते हैं, लेकिन मैं मुख्यतः रूप से इतने को ही बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्या पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिसमें अपना भार होता हो, जो स्थान छेदता है, जिसमें दाब लगता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, जिसमें जड़त्व का गुण होता है, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या करते हैं? महसूस कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। पदार्थ सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब आप कहिएगा कि सर चौथा प्लाज्मा होता है और 5वां क्या होता है? BSc बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है, मैं उसकी भी चर्चाएं करूँगा, चिंता ना करें। देखिए यह सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बाबू? ठोस, द्रव और गैस। देखिए ठोस, द्रव, गैस। अगर आकार से हम बात करें, किससे? आकार की हम बात करें तो ठोस का जो आकार होता है निश्चित होता है, आयतन भी ठोस का निश्चित होता है, किंतु
जो द्रव का होता है आकार वो अनिश्चित होता है और जो आयतन द्रव का होता है वह निश्चित होता है। ठीक, लेकिन गैस का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है। अगर हम बात करें अंतराणविक आकर्षण बल की मेरे प्यारे दोस्तों, तो अंतराणविक आकर्षण बल जो ठोस के होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत मजबूत, सर्वाधिक मजबूत होते हैं, किंतु जो द्रव का अंतराणविक आकर्षण बल होता है वह ठोस के अपेक्षा कम होता है, और गैस जो होता है इसका अंतराणविक आकर्षण बल सबसे कमजोर होता है। अगर हम नंबर 4 पे बात करें, नंबर 4 पे किसकी बात करें, अभी मैंने बताया था नंबर 4 पे प्लाज्मा, और नंबर 5 पे जिसको हम क्या कहते हैं, BSC शॉर्ट में कहते हैं। तो देखिए प्लाज्मा में क्या होता है कि यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। ठीक, इस अवस्था में जो उच्च तापमान होता है, जो उच्च तापमान, तो इस तापमान में परमाणु के आयन अवस्थित रहता है। ठीक, अब देखिए BSC बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है, तो यह पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है मेरे दोस्तों, और इसका आकार होता है वह निश्चित होता है और साथ ही इसका आयतन भी निश्चित होता है। आकार, अगर हम बात करें इसके आकार की, तो वह भी क्या होते हैं, निश्चित। क्या होते हैं, निश्चित, और आयतन भी दोस्तों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक, इसी प्रकार के आगे हम वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में और सारी चीज़ों को बताया जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको पदार्थ बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और इसको आप सभी याद कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे, अन्यथा मैं अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम का लिंक दूंगा, वह उस टेलीग्राम के अंतर्गत आपको इसका PDF मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक यह पहुंच पाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।